सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। आज के लिए जो वचन मैंने चुना है वह पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 8, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यह मैं आपको 4 बातों से अवगत कराना चाहूँगी, जो मैंने भी समझा है वह आपसे शेयर करना चाहूँगी। कभी कभी हम इस तरीके की परिस्थिति में होते हैं कि हम कुछ चीज़ों को सुनकर या बातों को जानकर हम परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइए, निराश मत होइए, प्रभु द्वार खोलेगा। प्रभु आपके हर एक कामों को सफल करेगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास ऐसा कि यह विश्वास कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, और परमेश्वर मेरे सारे कामों को जानता है। तो पहली बात ये, परमेश्वर हमारे सारे कामों को जानता है। हम हमारे काम, वह काम जो गुप्त के हैं उनको भी जानता है, और हर वह अच्छा काम भी जानता है, और हर वो ऐसे काम जो हम करते हैं। तो परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। लोगों से तो हम छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम नहीं छिपा सकते। फिर बोला है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। उन्होंने हमारे लिए द्वार खोला है, वह द्वार जहाँ वो रास्ता है, वह द्वार। आज सारे दरवाजे शायद आपको लगता है आपके लिए बंद हो चुके हैं। आज सारे मार्ग आपके लिए लगता है कि आप कहाँ जाएंगे, आप कैसे कोई कामों को करेंगे। किसी के पास या जॉब नहीं है, या किसी के पास कुछ ऐसी परेशानी है कि वे बोल नहीं सकते, वे बता नहीं सकते। लेकिन नहीं, परमेश्वर जानता है, उसने आपके लिए द्वार खोला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी माना है। परमेश्वर के हम बेटा और बेटी हैं, इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, यदि कोई और दरवाजे बंद होते हैं तो वह हमारे लिए हर वो रास्ता खोलेगा जहाँ हमें जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो चिंता मत करिए, निराश मत होइए, परेशान मत होइए। हर एक ऐसी बात जो आपको परेशान करे उसे भूल जाइए। हर एक ऐसे लोग जो आपको परेशान करें, या कुछ ऐसे लोग, तो उनसे दूर रहिए। हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि वचन में जो लिखा है, वचन में लिखा है कि वचन का एक बिंदु भी जो उस पर लगा है वह पूरा हुआ वापस नहीं आएगा। वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा प्यारों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारे लिए उसने एक द्वार खोल रखा है, हमें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, उसने जो हमारे लिए द्वार खोला है तो वह पहचान नहीं पाते। प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे लिए आपने कौन सा द्वार खोला है कि जहाँ मुझे चलना है। परमेश्वर, आपने जो मेरे को आवाज़ दी है, क्या मैं उस आवाज़ को सुन पा रहा हूँ? नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की आवाज़ बहुत धीमी होती है प्रियो। हम कभी कभी ऐसे ही कुछ बातों में होते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज़ जो है हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ बहुत ही धीमी होती है, बहुत साइलेंट होती है। परमेश्वर पर जब भी आप प्रार्थना करें, 2 मिनट का जो समय होता है प्रार्थना के बाद, उसमें आप यूं ही बैठें, रफा पैर करें। जब आपने लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उससे उस समय को याद करें जो आपने बोला है परमेश्वर से। आग बंद करके बिल्कुल हर एक शांत वातावरण में आप प्रार्थना करें, तो अवश्य कि आपको परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है वो आपको बताएंगे। फिर दूसरा है कि इसके बाद है कि जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया है उससे कोई आपको भटकाए। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो आपके लिए जो द्वार खोला है उसे वह बंद कर सके, क्योंकि वह द्वार परमेश्वर ने खोला है। मनुष्य की सामर्थ्य में बहुत अलग है, और परमेश्वर की सामर्थ्य से जो हमें शक्ति मिलती है वह अलग है। तो परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य मिलती है उसमें ही हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए वह द्वार खोलता है, क्योंकि वह जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यदि आपने, हम सब ने, परमेश्वर ने जो बोला है हमने पालन किया है, तो अवश्य है कि वे हमारे लिए जहाँ उस जीवन का मार्ग निकालेंगे, और हमारी हर एक बातों को अपने पास रखेंगे, और हमारी हर एक बातों को वह पूरा करेंगे। वह हमारे लिए एक द्वार खोलेंगे, एक ऐसा द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो आशा है कि आप विश्वास रखेंगे आज के दिन के लिए, आपके लिए यह वह द्वार है जो परमेश्वर ने खोला है। मेरी प्रार्थना है कि हर वह काम जो आप चाहते हैं वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में हो। यस, परमेश्वर के इस वचन के सुने और पढ़े और समझे जाने में हम सभी को आशीष मिले।
जय मसीह की।